प्रश्नावली 3.3 होगा ना। नया वाला जो एनसीईआरटी आया है ना, ध्यान दो, बात नहीं करो, ये ध्यान देता। नया वाला जो एनसीईआरटी आया उसमें 3.2 तक ही दिया हुआ है, 3.3 नहीं दिया हुआ। लेकिन 3.3 में दो ही सवाल है, पहला और दूसरा। इधर कहाँ है? ये सारांश है, ये तो सारांश है। तो उसी में मतलब समझो ना, ये दोनों सवाल हो सकता है उसी में ऐड कर दिया होगा। पुराना वाला जो ये बुक है ना, इसमें 3.3 तक कर दिया है। प्रश्न वाले 3.1 लिखो, 3 प्रश्न वाले 3.3 दो ही क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं और आज ये सब यही तक रहने देंगे। अगला चैप्टर तब मान लो कल तो छुट्टी ही रहेगा, कल तो तुम लोग ही नहीं आएगा, तुम लोग क्या पूरा बच्चे वहां पे रहेगा 9th 8 तक का। तो बोल रहा है किस चतुर्थांश में या किस अक्ष में बिंदु -2, 4, 3, -3, 1, 0, 1, 2 और -3, 5 स्थित है और कार्तीय तल पर इनका स्थान निर्धारित करके अपने उत्तर स्थापित कीजिए। एक कार्तीय तल खींचना है। इस कार्तीय तल में देखो क्या क्या बिंदु लेना है। देखो ये सब बिंदु दिया हुआ है। बिंदु है -2, 4, 3, -1, 1, -1, 0, उसके बाद 1, 2 और -3, 5। इसको हमें कार्तीय तल में यानी कि उसी चतुर्थांश में, जो कि बताए थे चतुर्थांश बताए थे ना, उसमें दर्शाना है। और ये भी दर्शाना है कि किस चतुर्थांश में है। फिर बोला है कि किस चतुर्थांश में है या किस अक्ष में स्थित है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कार्तीय तल खींचेंगे। एक ले लेंगे एक्स अक्ष, एक ले लेंगे वाई अक्ष, ठीक है। एक ये वाई अक्ष लिए, इसका नाम दे दो एक्स अक्ष। ये है एक्स डैश, ये है वाई और ये है वाई डैश। यहां पे हमें पता है क्या होता है, मूल बिंदु होता है 0। तो इसी कार्तीय तल में या किसी अक्ष में जो है हमें ये जो बिंदु लिखा हुआ है ना, ये सारे बिंदु को दिखाना है। तो देखो यहाँ पे एक्स अक्ष में अधिकतम कितना गया है, 4-5 का अंतराल ले रहे हैं सब। 1, 2, 3, 4, 5 इधर ले लेते हैं। -1, -2, -3, -4 बिंदु अगर दिखाने बोल रहा है कि खाली चतुर्थांश बोल रहा है दिखाने? अच्छा, कार्तीय तल का स्थान भी बोल रहा है निर्धारित करने के लिए। कहां पे ये होगा, कहां पर ये होगा, कहां पर ये होगा, कहां पर ये होगा। अगर केवल बोलता किस चतुर्थांश में है तो पहला क्या है, माइनस और ये प्लस। तो माइनस प्लस किसमें होता है, माइनस और प्लस। द्वितीय चतुर्थांश होता है ना, केवल बोल देते कि द्वितीय चतुर्थांश में। लेकिन बोला है ये जो सभी बिंदु है ये किस स्थान पर निर्धारित है, कहां पर है। तो तब ये बनाना ही पड़ेगा। -1, -2, -3, -4, अच्छा प्लस में होगा, सभी ऊपर में सब प्लस में होगा। ये यहाँ होगा -1, -2, -3, -4, -5। और एक एक करके हम मान लेते हैं। माना कि यहां से लिख लेंगे, माना कि ये बिंदु A है, ये बिंदु B है, ये बिंदु C है, ये बिंदु D है, ये बिंदु E है। 5 बिंदु है ना। पांचों बिंदु को कार्तीय तल में दिखाना है और किस चतुर्थांश में है दिखाना। तो पहला बिंदु क्या है देखो तो, -2, 4। तो हम तुमको क्या बताए थे, पहले वाला होता है एक्स अक्ष, अब बाद वाला होता है वाई अक्ष। पहले वाला एक्स यानी कि भुज, दूसरा वाला कोटि। तो दो प्लस में कि माइनस में, तो माइनस में एक्स अक्ष में इधर मिलेगा किधर मिलेगा,
इधर ना मिलेगा, तो माइनस का 2 यहाँ पे आएगा। उसके बाद y में कितना चला जाएगा, 4। तो 4 4 देखो 4 कहाँ पे है, यहाँ पे। तो ये यहाँ से ऊपर ऐसे जाएगा कहाँ तक, 4 तक गया। फिर 4 से आएगा, जहाँ पे कटेगा ये बिंदु यहाँ पे होगा। तो इस बिंदु का नाम क्या है, ए। माइनस का 2,4 किस क्वाड्रेंट में हुआ, ये सेकेंड है ना, ये किस चतुर्थांश में है, बोलेंगे द्वितीय चतुर्थांश में है। चलो ये क्वेश्चन देखो, एक्स अक्ष में कितना चलना है, 3। तो 3 प्लस में इधर है कि उधर है, इधर ना है, तो 3 यहाँ पे आ गए। अब वाई अक्ष में माइनस जाना है, तो माइनस नीचा है ना वाई अक्ष में, तो नीचे आना है। 3 कहाँ तक, -1 तक ना, यहीं तक है -1। तो यहाँ से ये आएगा, तो यहाँ पे मिलेगा। इस बिंदु का नाम दे दो बी, और इसका निर्देशांक क्या है, 3, -1। ठीक है। उसके बाद अगला देखो सी, एक्स अक्ष में कितना चलना है, -1। -1 इधर मिलेगा ना, वाई अक्ष में 0, -1 यहाँ पे है, 0 यही ना है वायु अक्ष का, यही ना 0। तो यही बिंदु हो जाएगा क्या, सी। इसका नाम दे दो -1, -1, किस क्वाड्रेंट में, द्वितीय में। ये किस क्वाड्रेंट में, चतुर्थ में, चतुर्थ है ना। बस डी, अगला देखो डी, एक्स अक्ष में कितना चलना है, एक्स अक्ष में 1, वाई अक्ष में 2, यहां पे आएगा ना। तो इस बिंदु का नाम दे दो बिंदु डी, इसका नाम है 1,2। अगला ई नंबर का देखो, ई नंबर -3,5, एक्स अक्ष में -3 यहाँ पे है, अब 5 कहाँ पे है, यहाँ पे -5 ना। एक्स अक्ष में -3 और वाई अक्ष में -5, तो -3 यहाँ -5 यहाँ पे मिलेगा के, तो ये होगा बिंदु ई, -3 और -5। कौन क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट यानी कि तृतीय चतुर्थांश बन गया। यही हमको क्या करना था, दिखाना था, कार्तीय तल में प्रत्येक बिंदु को निर्धारित करना था। चलो अब अगला जो है 2 नंबर का क्वेश्चन देखो। एक तालिका दिया गया है, सही है ना। इस तालिका को बोल रहा है कार्तीय तल में तुमको भरना है। तो ये जो तालिका दिया गया, पहले तालिका बना लो। देखो तालिका क्या दिया है, एक है एक्स अक्ष और ये एक है वाई। एक्स में कितना है, -2, तो वाई में है 8। उसके बाद -1 है तो कितना लेंगे, 7। एक्स 0 है तो कितना लेंगे, -1.25। उसके बाद 1 3, उसके बाद 3 तो -1। यही तालिका है, ठीक है। अब इससे तुमको करना है कि इसको कार्तीय तल में दिखाना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक हम एक्स अक्ष खींचेंगे, ठीक है। एक खींच लेते हैं वाई अक्ष, एक एक्स अक्ष, एक वाई अक्ष प्लस माइनस में भी है, एक वाई अक्ष खींच लेते हैं, एक वाई अक्ष। जहां पे कटेगा एक्स अक्ष और वाई अक्ष, उसको क्या बोलेंगे, मूल बिंदु 0। तो यहां से होगा 1 2 3 4 5 6 7 8। इधर ले लो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। -1 -2 -3 -4 -5 -1 -2 -3 -4, जितना मर्जी जितना ले सकता है, ठीक है, जरूरी के हिसाब से। अब पहला जो बिंदु है, देखो एक्स अक्ष में कितना गया, एक्स अक्ष में ऊपर देखो तालिका में एक्स अक्ष में -2, तो -2 इधर मिलेगा, किधर मिलेगा, एक्स अक्ष में। एक्स अक्ष ये ना है, ये है एक्स अक्ष और ये है वाई अक्ष, ये है वाई डैश, ये है एक्स डैश। तो एक्स अक्ष वाला प्लस वाला इधर मिलेगा, माइनस वाला इधर मिलेगा। तो देखो यहाँ पर एक्स अक्ष में -2 यहाँ पे आएगा, और वाई अक्ष में कितना गया है
8 8 कहाँ यहाँ पे, तो यहाँ से कुछ ये यहाँ से -2 पे आएगा ना, -2 पे, -2 यहाँ है ना, तो -2 पे यहाँ कितना पे जाके मिलेगा 8 पे, यहाँ पे कटेगा, यही बिंदु होगा, इसका नाम दे दो बिंदु ए, -2 कॉमा 8। इसी प्रकार उसका निकाल लोगे। देखो एक्स अक्ष में कितना गया है -1 और वाई अक्ष में 7, यहाँ पे आएगा ना, -1 एक्स अक्ष में देखो यहाँ पे आया, वाई अक्ष में 7 यहाँ पे है, ये बिंदु हो जाएगा -1, 7। ठीक है, इस बिंदु का नाम दे दो बी। उसके बाद आगे देखो एक्स अक्ष में 1.25, तो एक से कुछ बड़ा होगा, अच्छा एक्स अक्ष में 0, हाँ एक्स अक्ष में 0 यहाँ पे, और वाई अक्ष में -1.2, तो एक तो हुआ यहाँ पे, 1 यहाँ पे, एक से कुछ बड़ा होगा 2, तो हो जाएगा 0, -1.25 होगा ना। एक्स अक्ष में 0 और वाई अक्ष में जाना है -1.25, तो ओहो माइनस का ना, तो नीचे आएगा ना, वाई अक्ष माइनस में नीचे है ना, 0 और -1 यहाँ पे आएगा ना, 0, -1.25। ध्यान रखना है माइनस में था ये, तो वाई अक्ष माइनस नीचे है ना। उसके बाद आगे देखो एक्स अक्ष में कितना जाना है 1 और वाई अक्ष में 3, 1 3 यहाँ पे है ना, यहाँ पे मिल जाएगा, एक्स अक्ष में 1 और वाई अक्ष में 3। आगे देखो एक्स अक्ष में कितना जाना है 3 यहाँ पे आया, वाई अक्ष में -1, तो 3 यहाँ पे आया और -1 यहाँ से गए, यहाँ पे मिलेगा ना 3, -1, तो यही खींचना था। ग्राफ कॉपी पे ये बहुत आसान तरीका है, ग्राफ कॉपी अपने खींचा हुआ रहता है सब जगह। तो प्रश्नावली 3.3 भी हमारा खत्म होता है। अब जो अगला चैप्टर है 2 चर वाले रेखिक समीकरण है। इस चैप्टर में 3.3 तक सवाल था, नया वाला बुक में 3.2 ही तक मिलेगा। हो सकता है ये सवाल नहीं भी दिया हो या उसी 3.2 में दे दिया हो, नहीं दिया होगा सर, ठीक है, इसको लिख लो।